हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र और आज की वीडियो में आपके लिए एक इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं। जब भी आप किसी भी पार्टी का आप बिल बनाते हैं, बिल बनाने के बाद आप जब इसको सेव करते हैं तो आपके सामने एक ट्रांसपोर्ट की विंडो ओपन होती है। उस ट्रांसपोर्ट की विंडो के अंदर आप कुछ डेटा ऐसा रहता है, जब आपका माल सप्लाई होके आ जाएगा, यानी आप जैसे कोई भी बंदा है आपसे माल लेता है, वो बोलता है कि इस ट्रांसपोर्ट पे आप अपना जो माल है वो डिलीवर करना है और उसके हिसाब से आप पहुंचाते हो। जब आप बिल बनाते हो तो ट्रांसपोर्ट का जीआर नंबर, ट्रांसपोर्ट का नाम आपको मालूम रहता है, लेकिन जीआर नंबर क्या है, गाड़ी नंबर क्या है, वो आपको पता नहीं रहता है। तो उस केस में आप जब भी कस्टमर के लिए बिल बना के देते हो तो उसके अंदर अपडेट नहीं होता है। तो इसका सॉल्यूशन बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ने क्या दे रखा है, जब भी आपका जो माल डिलीवर्ड हो जाता है तो उसके बाद आप ट्रांसपोर्ट की एंट्री अलग से कर सकते हैं। इसका ऑप्शंस बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर दे रखा है। हो सकता है काफी लोग इस चीज के बारे में जानते होंगे, लेकिन जिसको जानकारी नहीं है उसके लिए ये ऑप्शंस जो मैं आपके लिए बताऊंगा वो बहुत ही यूजफुल है। तो दोस्तों आप जैसे आज की डेट के अंदर आपने जितने भी इनवॉइस जनरेट किए हैं उनका सभी का ट्रांसपोर्ट आप नंबर लिखना चाहते हैं तो वो आप कैसे लिख सकते हैं। जनरल ऑप्शन भी आपके सामने है कि आप किसी भी वाउचर को ओपन करते हैं और यहीं से आप मॉडिफाई करके आप लिख सकते हैं। एक ये सिंपल ऑप्शन है, इसको हर कोई पर्सन इस ऑप्शन का यूज करता है। मतलब जब भी आपका माल डिलीवर्ड होके आएगा तो आपके सामने एक ट्रांसपोर्ट की स्लिप होती है, उसके अंदर ट्रांसपोर्ट का नाम लिखा रहता है, जीआर नंबर लिखा रहता है, जीआर की डेट लिखी रहती है। हो सकता है आपने जो बिल बनाया है 1 तारीख को बिल बना और आपने जो डिलीवर किया है वो हो सकता है 2 से 4 दिन बाद आपने डिलीवर्ड किया है। तो दोस्तों जीआर की डेट भी डिफरेंस रहती है, तो आप मैनुअली यहां से भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा बीजी ने जो ऑप्शंस दे रखा है उसके बारे में आज की वीडियो में बताने वाला हूं। आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शंस दे रखा है कंपनी ने। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, अपडेट ट्रांसपोर्ट डिटेल पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद आप किसी एक पार्टी का करना चाहते हैं तो एक पार्टी का नाम आप लिख सकते हैं, ग्रुप का आप नाम लिख सकते हैं, ऑल पार्टीज का आप नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑल पार्टीज का ऑप्शन सेलेक्ट किया, यहाँ पर डेट रेंज मैंने डाली, यहाँ पे एंटर किया। एंटर करने के बाद सेल्स के जितने भी मेरे बिल है उनकी जो भी ट्रांसपोर्ट का नाम है, जीआर नंबर है, जीआर डेट है, वो मैं लिखना चाहता हूँ। तो आप लोगों के सामने इस तरह का एड ऑन का विंडो ओपन हो जाएगा। ये कंपनी ने बिल्कुल फ्री ऑप्शन दे रखा है, आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। आपको क्या देखना है, यहाँ पर जैसे जो भी ट्रांसपोर्ट है, मैंने यहाँ पे JMD ट्रांसपोर्ट में एक ये सैंपल लिख रहा हूँ, JMD ट्रांसपोर्ट। जीआर नंबर कुछ भी हो सकता है, जो भी आपका जीआर नंबर है। जीआर की डेट जैसे 2/4/2025 है। व्हीकल नंबर आपको पता है तो व्हीकल नंबर भी आप डाल सकते हैं, RJ20SX7670। स्टेशन आप डाल सकते हैं, जैसे कोटा मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो मैं यहाँ से जैसे ही ये सारा सब कुछ आप भरोगे, भरने के बाद जैसे आप सेव करोगे, सेव करने के बाद अंदर जो मैंने आपके लिए जो डिटेल्स बताई थी उसके अंदर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। यहाँ से मैंने क्लिक किया और यहाँ से क्या लिखा हुआ आ रहा है, ट्रांसपोर्ट डिटेल अपडेट सक्सेसफुली। तो बीजी ने कितना अच्छा ऑप्शन दे रखा है, आपको 1 by 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करोगे, सीधे जैसे आपका कोई भी बंदा आता है आपके पास, अकाउंट का काम करने आता है या कुछ जो भी आप एंट्रीज कराते हैं, तो आप इस तरह का इस ऑप्शन का आप यूज कर सकते हैं। आपने उससे बोला इस डेट से इस डेट रेंज के जितने भी बिल है, तो आपको सामने दिखाई दे रहा कि ये जो पार्टी है इसका ट्रांसपोर्ट नंबर ये है, तो वो 1 by 1 लिखता जाएगा और यहाँ से क्या करना है, सिंपल सेव करना है। सेव करने के बाद अपडेट हो जाएगा। अब एक चीज और भी कंपनी ने दे रखा है, देखो मैं आपके लिए बताता हूँ। यहाँ से मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद मैं इस बिल पे हूँ, इनवॉइस नंबर 1 पे। यहाँ से मैं सेव पे क्लिक करूंगा। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मैंने ओके किया। ओके करने के बाद ये क्या पूछ रहा है मेरे से, डू यू वांट प्रिंट इनवॉइस, यानी क्या आप इस इनवॉइस का प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं। यहाँ से मैंने यस पे क्लिक किया। यस पे क्लिक करने के बाद आपके जितने भी बिल है वो सारे बिल आपके सामने आ चुके हैं। जो भी डेट रेंज अपन ने जो सेलेक्ट करी थी वो सारे बिल अपने सामने आ चुके हैं। ये बीजी की स्क्रीन है और हो सकता है ये कंपनी ने जो नया अपडेट दिया हो उसके अंदर भी ये ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि मैंने इस ऑप्शन को पहले नहीं देखा। यहाँ पे जो भी आपके ई-वे बिल बना रखे हैं तो उसका नंबर भी आपको नजर आ जाएगा। ये सारा डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है। मेरे को जिस बिल का भी प्रिंट आउट देना है, हो सकता है प्रिंट आउट
निकाल के आप भेजना चाहते हो सकता है आप पार्टी को व्हाट्सएप भेजना चाहते हैं कि आपका जो इनवॉइस नंबर है, ये जो इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस नंबर 1 का जो ट्रांसपोर्ट में हमने जो माल सप्लाई किया है उसके ट्रांसपोर्ट का नाम है, GR नंबर है, ताकि आप माल वहां से पिक कर सकते हैं। यहाँ से मैंने प्रिंट पे क्लिक किया, अभी मुझे इस वाउचर पे सिलेक्ट किया, इस वाउचर को मैंने क्लिक किया, इस वाउचर को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से प्रिंट पे क्लिक किया। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका टेम्पलेट है, आप लोग अगर आपने कोई SMS का प्लान ले रखा है तो सीधा पार्टी को आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी पार्टी के पास जो इनवॉइस है जो आपने भेजा है उसमें GR नंबर नहीं लिखा हुआ था, लेकिन इसमें GR नंबर, ट्रांसपोर्ट का नाम, गाड़ी नंबर, ताकि वो बंदा आपका माल वहां से पिक कर सकता है उस ट्रांसपोर्ट से। जैसे आप यहाँ से सेव पे क्लिक करोगे, अगर आपने कोई व्हाट्सएप का प्लान ले रखा है, सीधा पार्टी का मोबाइल नंबर लिखना है और जैसे आप सेव पे सेंड पे क्लिक करेंगे तो कस्टमर के पास व्हाट्सएप चला जाएगा। अगर आपने व्हाट्सएप का प्लान नहीं ले रखा है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ से आप इसको डेस्कटॉप पे लोगे, क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये जो आपका इनवॉइस है, ये जो इनवॉइस आपका बना है, इसको आप किसको भेज सकते हो, आपकी जो पार्टी है उसको मैन्युअली सेव करके आप भेज सकते हो। लेकिन इसमें क्या है, आपका टाइम ज्यादा चला जाता है। अभी ये इनवॉइस है, ये मैंने कहां से निकाला है, वहां से निकाला है जहां पे ट्रांसपोर्ट की डिटेल मैंने अपडेट की थी। तो बीजी ने बहुत ही अच्छे फीचर्स दे रखे हैं, लेकिन कोई भी पर्सन यूज करने वाला जो पर्सन है उसको मालूम ही नहीं है कि कहां से यूज करना है। अभी पर्सनली जिसको मालूम नहीं है तो वो तो ये चाहेगा कि इस तरह का मैं ऑप्शंस बनवाना चाहता हूं, लेकिन बीजी ने ऑलरेडी इस तरह का फीचर्स दे रखा है तो इसमें बनाने की आवश्यकता नहीं है। वन पार्टी का भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे वन पार्टी का नाम लिखा, जैसे नरेंद्र कुमार, सेल्स के अंदर जितने भी उसके बिल बने हुए हैं वो सारे बिल आ जाए और यहाँ पे मैं उसकी जो ट्रांसपोर्ट की डिटेल है उसकी मैं डिटेल मतलब उसकी डिटेल में एंटर कर सकूं और कस्टमर को बिल भेज सकूं। तो दोस्तों बीजी ने बहुत ही अच्छा सिस्टम दे रखा है और इसका आप यूज कर सकते हैं। बाकी एक चीज और भी मैं बताता हूं आपके लिए, देखो यहाँ पे क्या ऑप्शन दे रखा है, ट्रांसपोर्ट एंट्रीज टू बी पिक्ड ऑल ब्लैंक एनी ब्लैंक, मतलब सारी जितनी भी ब्लैंक है वो सारी मेरे सामने आ जाए। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की जो एंट्रियां आपने नहीं कर रखी है, मैं यहाँ पे ऑल पार्टी सेलेक्ट करता हूँ। कभी क्या होता है आप लोगों को मालूम ही नहीं चलता कि कौन कौन सी पार्टी के अंदर ट्रांसपोर्ट की डिटेल आपने एंटर नहीं करी और वो आपने आपके जो कस्टमर है उनको नहीं भेजा है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ऑल पार्टीज को आपको सेलेक्ट करना है, डेट वाइज पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर सेल पे आपको क्लिक करना है, 1-4 से जो भी आपकी डेट रेंज है वो एंटर करना है। आपने क्या कहा, ऑल ब्लैंक एंटर किया, तो यहाँ पे जितने भी ऑल ब्लैंक मतलब ट्रांसपोर्ट की डिटेल के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आप भरते हैं, तो दोस्तों आपके सामने जो रिपोर्ट जहां पे ये एड ऑन खुल रहा है, ये कंपनी का एड ऑन है, ये बिल्कुल फ्री है, ये कोई इसका चार्जेज आपको नहीं देना है। और यहाँ पर जितने भी आपके पार्टियों के आपने बिल बना रखे हैं जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट की डिटेल आपने कुछ भी डेटा नहीं डाल रखा है, वो सारी एंट्रीज आपके सामने आ चुकी है। यहाँ से आप मैन्युअली भर सकते हैं और यहाँ से सेव कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे एनी ब्लैंक, यहाँ से मैंने क्लिक किया, आपके सामने वो डेटा भी आ जाएगा जिसके अंदर आपने कुछ डेटा भर रखा है, कुछ डेटा आपका खाली है। तो जितने भी आपने ट्रांसपोर्ट की इंफॉर्मेशन आप भरना चाहते हो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं और ये बीजी ने बहुत ही अच्छा ऑप्शन दे रखा है, इसका आप यूज कर सकते हैं। और इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए आप अकाउंट श्योर सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आपको किसी भी तरह का कस्टमाइजेशन का काम कराना है या फिर आप व्हाट्सएप का एड ऑन लेना चाहते हैं, जैसे मैंने आपके लिए बताया, ये वाली जो एंट्री है, इस वाली एंट्री पे आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हैं, यहाँ से ओके क्लिक किया, यहाँ से मैंने प्रिंट पे क्लिक किया और ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने भर रखी है, जैसे सपोज करो ये वाली इन्फॉर्मेशन है, ये पार्टी की इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से मैंने प्रिंट पे क्लिक किया, तो सीधा आप अपना जो कस्टमर है उसको यहाँ से व्हाट्सएप भेज सकते हो कि हमने जो आपका जो बिल बनाया है, बिल के अंदर नॉर्मल इन्फॉर्मेशन आप डालते हो, ट्रांसपोर्ट की डिटेल आपके पास बाद में आती है, माल सप्लाई करने के बाद में आती है। तो जब तक तो पार्टी के पास बिल पहुंच चुका होगा तो वो अगर डिटेल्स भी देखेगा तो कहां से देखेगा। तो ये चीज उनके किस तरीके से काम ले सकते हैं। अब एक चीज और भी मैं बताता हूँ, जैसे आपने सेल्स का इनवॉइस उनके नाम पे बनाया है, जब भी उनको कभी भी कुछ भी देखना रहेगा तो वो लोग भी यहाँ पर जो परचेज की एंट्री करते हैं, अभी यहाँ पे मैं एक परचेज की एंट्री आपके लिए करके दिखाता हूँ। जैसे सपोज करो जो भी इनवॉइस नंबर है, पार्टी का नाम लिखा मैंने नरेंद्र कुमार, यहाँ पे एक आइटम मैंने परचेज किया है और जो मैं इंफॉर्मेशन आपके लिए बता रहा हूँ, तो कस्टमर जो आपसे जो माल परचेज कर रहा है वो भी यहाँ पर इस तरीके से ट्रांसपोर्ट की डिटेल भर सकता है। और ये मैं सिंगल जो आप मान
माल बेच रहे हो, जिसके लिए नहीं बोल रहा, दोनों पर्सन इसका यूज कर सकते हैं। जैसे जो माल आप लोग रिसीव करते हैं, कंपनी से आप रिसीव करते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत यूजफुल प्रोजेक्ट है। कभी आपको मालूम नहीं रहता कौन सा GR है, कौन सा ट्रांसपोर्ट से माल आया है, गाड़ी नंबर क्या था। गाड़ी नंबर से इतना मतलब नहीं रहता है, हो सकता है आप गाड़ी नंबर लिखना चाहो तो गाड़ी नंबर भी आप लिख सकते हैं, कहाँ से माल आया था, क्या पिन कोड नंबर था, वो सारी इंफॉर्मेशन आप लोग लिख सकते हैं परचेज चढ़ाते टाइम पे। अब यहाँ पे अगर मैं एक परचेज की एंट्री करता हूँ, दूसरी परचेज की एंट्री मैंने करी, तो ये यूज करने वाला होना चाहिए सारी चीजों का। आप बीजी सॉफ्टवेयर ने जो भी फंक्शन बना रखा है उनका सभी का आप यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ से इसको सेव कर दिया। अब जो डिटेल्स मैं आपके लिए बता रहा था, अपडेट ट्रांसपोर्ट डिटेल पे मैंने क्लिक किया, ऑल पार्टीज पे मैंने क्लिक किया, डेट रेंज पे मैंने क्लिक किया। मैं सेल की जगह परचेज सेलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि बीजी ने तो ऑप्शन दे ही रखा है। मैंने एंटर किया तो मेरे पास जो 2 परचेज मैंने चढ़ाई थी वो सारी परचेज मेरे सामने आ चुकी है, और यहाँ से भी मैं ट्रांसपोर्ट की डिटेल एंटर कर सकता हूँ। ये बीजी ने सेल्स के अंदर आप कर सकते हैं। देखो कहाँ कर सकते हो, सेल के अंदर, सेल परचेज के अंदर आप कर सकते हैं, सेल रिटर्न के अंदर कर सकते हैं, परचेज रिटर्न के अंदर आप कर सकते हैं, मटेरियल इश्यू के अंदर आप कर सकते हैं, और मटेरियल रिसीव के अंदर आप लोग इस तरह का ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कोई भी वाउचर्स क्रिएट नहीं कर रखे हैं, तो इसलिए मेरे सामने कोई भी वाउचर नहीं है। लेकिन सेल परचेज के अंदर जिन जिन लोगों को आवश्यकता पड़ती है, तो उन लोगों के लिए स्पेशली आप कर सकते हो। कभी क्या होता है, आपकी जो पार्टी है आपसे बोलती है भैया कौन सा GR नंबर था। कभी कुछ मैटर जब बनता है, जब आपने किसी भी पार्टी के लिए माल भेजा है, माल नहीं मिलता है या दूसरी जगह पहुंच जाता है, तो उस केस में बहुत ही प्रॉब्लम आ जाती है। और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, आप लोग इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए बताया, डेट रेंज आपको डालनी है, स्टार्टिंग डेट टू एंड डेट आपको डालना है, और यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आप लोग भर सकते हैं। तो ये बीजी का बिल्कुल फ्री ऑप्शन है और इसका आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे एक F4 का बटन भी दे रखा है। तो ट्रांसपोर्ट की डिटेल्स जो भी आपने ऐड कर रखी है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। F3 करके नया ट्रांसपोर्ट भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शन भी अच्छा दे रखा है कि आपको नया ट्रांसपोर्ट का नाम ऐड करना है, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, और ड्रॉप डाउन में भी आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।